अब ये जो लैक्टिक एसिड है वो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? लिवर में। अब लिवर में क्यों जाएगा? देखो एक बात हो, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अगर हम इसको तोड़ दें, अगर हम इसका ही ब्रोक डाउन कर दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज और एक फॉस्फेट मिल जाएगा ना, अगर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ब्रेक कर दें तो। अब इस ब्रेक करने के लिए भी एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अगर 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 हमारी मसल सेल में ये एंजाइम प्रेजेंट होता तो ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना के ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की मदद से ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे देता, और वो शायद लैक्टिक एसिड तक जाता ही नहीं। लेकिन जो ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर कर रहा है इस साइकिल में और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, उस लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो अब आप समझिए कि सबसे पहले लैक्टिक एसिड को हमें किसी भी तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना होगा, और उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमें ग्लूकोज और फॉस्फेट में तोड़ना होगा बाय एन एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, तो अब हमारी दो रिक्वायरमेंट हो गई हैं। एक तो ऐसा पाथवे ढूंढना, एक ऐसी साइट ढूंढना जहाँ पर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो सके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और दूसरी एक ऐसी साइट ढूंढना जहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट हो। इन दोनों के लिए एक साइट हमारी बॉडी में स्पेसिफाइड है, वो है लिवर। ठीक है, सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिवर कि लैक्टिक एसिड क्यों जाता है लिवर में। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, ये हमारा लिवर बना दिया मैंने, ये हमारा लिवर है। ठीक है, अब लिवर के अंदर गया हमारा लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड फिर से किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। ठीक है, बाय एन एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NADH NAD पॉजिटिव से। ठीक है, अभी समझेंगे हम, अभी समझेंगे इसका पूरा कंसेप्ट। ये डिहाइड्रोजनेज का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और NAD कब टूटेगा और NADH कब टूटेगा ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पायरुविक एसिड फिर से किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये सब हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है हमारे इस लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो बना है ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को परमिएट नहीं कर पाता, तो अब परमिएट कराने के लिए हमें इसका फॉर्म चेंज करना होगा। तो अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विल चेंज इटसेल्फ इनटू मैलेट, और ये जो मैलेट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को परमिएट करके बाहर आ सकता है। ठीक है, अब ये तो मैलेट है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो मैलेट फिर से किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये कन्वर्ट किस में होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और लिवर के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
लिवर का जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर करेगा और एग्जिट कर जाएगा ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट। ये ग्लूकोज वापस से सप्लाई हो जाएगा मसल को। तो यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इसकी मदद से दिस वाज द SER, दिस वाज द माइटोकॉन्ड्रिया, these were the liver hepatocyte। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एंजाइम समझ लें। देखिए ये बेसिकली पूरी हमारी जो ये वाली जो साइकिल है ना, ये वाली साइकिल ये हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अगर आपने गौर किया हो तो आप इसके एंजाइम तो समझ पाएंगे कि भाई पायरुवेक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कौन बनाता है, कौन सा एंजाइम बनाता है? कमेंट में बताएंगे आप, बताइए। इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ATP खर्च होती है, ये अगर आपको याद हो, ये इर्रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। एक ये 3 इर्रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, आपको शायद पता हो। और ये वाला फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम से, यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ऑक्सैलो एसिटिक कन्वर्टेड इनटू फोस्फोइनॉल पायरुवेट, पायन एंजाइम। एंजाइम तो यार आप सर्च करो यार, इतना तो कर ही सकते हो। अब ये बात देख लीजिए, हमने एक चीज़ डिस्कस करी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मेलेट में, और मेलेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को परमिएट कर पा रहा है, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्या डिफरेंस है? तो जो मेलेट है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेलेट इज द reduced form of oxaloacetic acid। ठीक है, तो यानी अगर अपन ने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मेलेट में कन्वर्ट किया बाय एन एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियल मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को हमने रिड्यूस किया, यानी उस पर हाइड्रोजन का एडिशन किया। तो वो हाइड्रोजन हमने लाए कहाँ से? किसी से लिए होंगे। तो हाइड्रोजन हमने NaDH से लिए और उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड पे डोनेट कर दिए। तो यानी आप समझ रहे हैं, NaDH के जो हाइड्रोजन है वो किसके पास चला गया? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के पास। तो वो बन गया मेलेट, और NaDH खुद ऑक्सीडाइज होकर NAD पॉजिटिव में बन गया। ठीक है, तो जब भी डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आए किसी भी एंजाइम का, तो वो देखिएगा कि सबस्ट्रेट कौन सा है। जैसे A कन्वर्टेड टू B, ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है A डिहाइड्रोजिनेज। जैसे सपोज यहाँ है मेलेट और यहाँ है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, और हमारा जो एंजाइम है वो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका मतलब क्या है कि मेलेट को डिहाइड्रोजिनेट कर रहा है, मेलेट को डिहाइड्रोजिनेट कर रहा है, यानी मेलेट में से हाइड्रोजन हटा रहा है, और हाइड्रोजन हटा के किसी हाइड्रोजन एक्सेप्टर को दे रहा है। हमारे बॉडी में कौन कौन से हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं? NAD, FAD। ठीक है, तो यानी मेलेट डिहाइड्रोजिनेज यानी मेलेट में से हाइड्रोजन हटा के किसको दे रहा है? NAD पॉजिटिव को। तो मेलेट हो जा रहा है ऑक्सीडाइज और NAD पॉजिटिव हो जा रहा है रिड्यूस। और वहीं अगर हो हमारे पास B डिहाइड्रोजिनेज यानी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, तो वहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा?
NAD प्रोड्यूस होगा NADH से, इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कोरी साइकिल थी कि इसने इस लैक्टिक एसिड की को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, जिससे हमारी मसल ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों रिप्लेनिश हो गए, क्योंकि यही ग्लूकोज बाद में अगर मसल काम करना बंद कर देती है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और फ्यूचर यूज़ में काम आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोरी साइकिल। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी समझाइएगा ये टॉपिक। और कुछ मैं देख लेता हूँ, बचा तो नहीं है। ये एंजाइम आप ज़रूर बताइएगा मेरे को, तीनों इरिवर्जिबल स्टेप के एंजाइम्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको वीडियोस में दिक्कत हो, या नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वीडियो बनाना। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और घर में ही रहें। कोविड वापस आ चुका है एंड इट इज़ अ सीरियस इशू टू द नेशन। और ऑनलाइन पढ़िए, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल द good content related to first year subjects. So stay tuned for the next video. Thank you.